रेसिपी ऐसी हो कि बच्चे हों, बड़े हों या फिर कोई मेहमान हो, सभी आपकी तारीफ़ें करते नहीं थकेंगे और एक बार बनाएं तो बार बार बनाने को जी चाहे। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी कुछ इसी तरह की मज़ेदार, यूनिक और क्रिस्पी सी बनने वाली है। अगर आपके घर में कोई छोटी मोटी पार्टी हो या फिर कोई मेहमान आ गया हो या फिर शाम की चाय हो, तो फिर आप इस नाश्ते को बनाकर झटपट तैयार कर सकती हैं। और फ्रेंड्स, सबसे ख़ास बात कि आपको ना हर चीज़ आपके किचन में ही मौजूद मिलेंगी, यानी कि कोई भी चीज़ें आपको बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगी। हम इसे गेहूं के आटे और आलू के साथ में झटपट बनाकर तैयार करेंगे। यकीन माने फ्रेंड्स, इस नाश्ते का हर बाइट आपको सोचने पे मजबूर कर देगा कि सच में आपने इसे गेहूं के आटे से ही बनाया है, यानी कि ये बहुत मज़े की बनकर तैयार होती है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी फरहा और रेसिपी विद फरहा व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा, हमने 2 उबला हुआ आलू लिया था और हमने उसे ग्रेट कर लिया है। अभी यहाँ पे हमने ले लिया है 2 छोटा चम्मच के बराबर तेल, 1 छोटा चम्मच हमने डाल दिया है सौंफ और 1 छोटा चम्मच हमने डाल दिया है ज़ीरा। और अब यहाँ पे इसे अच्छी तरह से हम तड़कने देंगे। हमें इसको बहुत ज़्यादा काला नहीं करना है, तो धीमी आंच पे हम इसे थोड़ा सा तड़कने देंगे। और यहीं पे हम ले लेंगे 4 से 5 लहसुन की कलियां और इसको भी यहाँ पे हम इसी तरह से ग्रेट करके रखेंगे। आप चाहे तो इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके भी ऐड कर सकती हैं। और जो फ्रेंड्स यहाँ पे लहसुन खाना पसंद नहीं करते हैं, तो बेशक आप इसको स्किप कर सकती हैं। तो अभी फ्रेंड्स, यहाँ पे लहसुन को ना हमें बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस थोड़ा सा इसी तेल में कुछ सेकंड के लिए हम इसको यहाँ पे फ्राई कर लेंगे। और अब जब अच्छी तरह से भुन जाए तो यहाँ पे फ्रेंड्स, हमें ना गैस को बंद कर देना है, क्योंकि हमारी जो कढ़ाई है वो काफ़ी गर्म होती है। और यहीं पे ऐड कर देंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच के करीब डाल देंगे लाल मिर्च का पाउडर और आधा छोटा चम्मच ही डाल देंगे नमक या फिर आपके स्वाद के अनुसार। और अब इन सारी चीज़ों को कुछ सेकंड के लिए इसी में अच्छी तरह से हम भून लेंगे। फ्रेंड्स, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि हमारा जो स्टोव है ना, यहाँ पे अभी बंद है। और देखिए, जब ये अच्छी तरह से थोड़ा सा भुन गया है तो यहाँ पे हमने स्टोव को ऑन करके और एकदम लो पे रखा है। और यहीं पे हम ऐड कर देंगे आधा कप के बराबर मटर और मटर को भी अच्छी तरह से इन्हीं मसालों में हम भून लेंगे। बिल्कुल थोड़ा सा हमें भूनना है और फ्लेम हमारा अभी भी एकदम लो है, तो इस चीज़ का आपने ना ख्याल रखना है। तो फ्रेंड्स, मटर है ना टोटली ऑप्शनल है, आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आलू के साथ में भी आप इसको बना सकती हैं। बहुत मज़े का नाश्ता बनकर तैयार होगा। बट हमें ना थोड़ा मटर पसंद है, इसलिए हमने यहाँ पे हरा मटर डाला है और वो भी यहाँ पे फ्रोज़न था, तो हमें इसको बॉईल करने की ज़रूरत नहीं हुई थी। अगर आपने यहाँ पे ताज़े मटर का इस्तेमाल कर रही हैं तो आप इसे बॉईल करके यानी कि उबाल करके भी ऐड कर सकती हैं। तो देखिए, मटर को थोड़ा सा हमने भून लिया था। उसके बाद यहाँ पे हम ऐड कर देंगे हमारा ग्रेट किया हुआ उबला आलू और इन्हें भी अच्छी तरह से हम मसालों में इसे मिक्स कर लेंगे। फ्लेम अभी भी हमने यहाँ पे लो ही रखा है। तो फ्रेंड्स, ये आपकी चॉइस है, आप चाहें तो मटर ऐड करें, आप चाहें तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आलू के साथ में भी आप इसको बनाकर तैयार कर सकती हैं। तो चले अभी अच्छी तरह से हम इसको यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, आलू भी हमारा उबला हुआ है, तो फिलिंग को बनाने में बिल्कुल भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बहुत आसानी से और झटपट हमारी फिलिंग बनकर तैयार हो जाएगी। तो देखिए, हमने इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे ऐड कर देंगे आधा छोटा चम्मच के बराबर गरम मसाला। तो फ्रेंड्स, जब आपकी फीलिंग अच्छी तरह से यहाँ पे भुन जाए ना, तभी आप यहाँ पे गरम मसाला ऐड करेंगी। और एक चटपटा सा टेस्ट लाने के लिए हमने ऐड कर दिया है आधा छोटा चम्मच के बराबर चाट मसाला। आप चाहे तो यहाँ पे चाट मसाला ना हो तो यहाँ पे आप आमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और अगर वो भी नहीं है तो थोड़ा सा आप यहाँ पे नींबू का जूस भी ऐड कर सकती हैं। और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। फ्लेम हमारा अभी भी यहाँ पे लो है, हमें बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे इसे नहीं भूनना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर लिया है। आप इसका लुक देख सकती हैं, कितने मज़े का हमारी फिलिंग का लुक आया है।
और अब ऐड कर देते हैं फाइनली हरा धनिया। तो हरा धनिया अगर इंडियन खाने में ना हो तो स्वाद तो हमेशा अधूरा ही रह जाता है। तो आप लोग यहाँ पे हरे धनिया का इस्तेमाल ज़रूर करिएगा, बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। और इसे भी डाल करके अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, रेसिपी आज की आप लोगों को कैसी लग रही है? कुछ सीखने को मिल रहा हो, मज़ा आ रहा हो तो प्लीज़ आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमें हमेशा आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट का इंतज़ार होता है और यकीन माने हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग हमें इतने प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं। तो और आप लोग हमें कहाँ से देख रही हैं तो प्लीज़ अपना नाम, अपने जगह का नाम बताना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर सकूँ। अभी देखिए फिलिंग तो हमारी हो गई है रेडी। अभी हम इसको ठंडा होने के लिए साइड पे रख देते हैं और ले लेंगे एक मोटे तले की कढ़ाई और डाल देंगे 2 छोटा चम्मच के बराबर तेल और आधा छोटा चम्मच के करीब ही डाल देंगे यहाँ पे अजवाइन और इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से हम तड़कने देंगे। तो देखिए ये जो अजवाइन है अच्छी तरह से तड़क गया है। तो यहीं पे हम ऐड कर देंगे 1.5 कटोरी के बराबर पानी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप मेजरमेंट के लिए कोई भी कप या फिर कटोरी किसी भी चीज़ का आप इस्तेमाल कर सकती हैं। और स्वाद के अनुसार डाल देंगे नमक, आधा छोटा चम्मच हमने यहाँ पे नमक का इस्तेमाल किया है। और अब इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और हल्का सा यहाँ पे इसमें बॉईल आने देंगे। और उसी कटोरी से हमने ले ली है 1 कटोरी गेहूं का आटा, जो कि हम सबके किचन में हमेशा मौजूद होता है रोटी बनाने के लिए। तो अभी यहाँ पे हम ऐड कर देंगे गेहूं का आटा। फ्लेम को हमने यहाँ पे अभी लो पे कर दिया है और इसे फास्ट खूब अच्छी तरह से हम मिक्स करते हुए, चलाते हुए हम यहाँ पे इसको पकाएंगे। तो फ्रेंड्स आपको ना यहाँ पे जल्दी जल्दी स्पैचुले की मदद से दबाते हुए इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हुए हम पकाएंगे, ताकि इसके अंदर कोई भी गुठली या फिर गांठें ना रहे। बहुत ही फास्ट ये ना डो की फॉर्म में आ जाएगा। जैसा हम रोटी के लिए आटा वगैरह गूंथते हैं ना, बस वैसा ही ये यहाँ पे हो जाएगा। आप देख सकती हैं अभी यहाँ पे हमने फ्लेम को मीडियम रखा है और इसे अच्छी तरह से हम चलाते रहेंगे। ये अपने आप ही ना कढ़ाई को छोड़ देगा जब ये अच्छी तरह से हमारा आटा डो के फॉर्म में आ जाएगा। तो आप देख सकती हैं काफ़ी हद तक ये ना गाढ़ा हो गया। आपको यहाँ पे बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा, बहुत जल्दी ना ये पानी को आटा सोख कर लेगा। तो आपने ना मेजरमेंट का बिल्कुल परफेक्ट ख्याल रखना है। आप यहाँ पे कोई भी कप या फिर कटोरी का इस्तेमाल कर रही हैं ना, तो एक ही कटोरी से आपको दोनों चीज़ें यहाँ पे मेजरमेंट रखनी है। यानी कि 1 कप हमने यहाँ पे आटा लेना है तो उसी कप से 1.5 कप हम यहाँ पे पानी का इस्तेमाल करेंगे। आप देख सकती हैं कितना अच्छा हमारा एकदम मुलायम और स्मूथ सा हमारा डो बन करके तैयार है। आप इसे इस तरह से गोल करके देखेंगी ना तो ये बिल्कुल भी फटेगा नहीं। तो मतलब कि हमारा जो आटा है यानी कि डो, देखें ये तैयार हो चुका है। तो अभी हम यहाँ पे इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे और बस हल्का सा हम इसको ठंडा होने देंगे। तो ढक कर के हम इसे रखेंगे ताकि इसके ऊपर एक परत सी ना जमे। तो फ्रेंड्स हमें ना इसे बस थोड़ा सा ही ठंडा करना है, इतना हमें ठंडा करना है कि ताकि हम इसके ऊपर काम कर सकें, यानी कि हाथों से हम इसे थोड़ा थोड़ा मसल सकें। तो फ्रेंड्स अच्छी तरह से हम जैसे आटा गूंथते हैं ना, तो बस वैसे ही हम इसको थोड़ा थोड़ा मसल लेंगे। आप चाहें तो टेबल काउंटर के ऊपर भी इस तरह से आप इसको मसल सकती हैं। उससे ना हमारा आटा डो जो है और भी स्मूथ बनकर तैयार होगा और हमारे नाश्ते जो हैं वो एकदम क्रिस्पी मज़े के बनकर तैयार होंगे। तो देखिए हमने इसे बहुत अच्छी तरह से मसल लिया है। जैसे हमारे रोटी का जो आटा होता है ना, बस वैसे ही ये बनकर आपका तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप चाहें ना तो इसको यहाँ पे चकले के ऊपर भी बेल सकती हैं, या फिर अगर आप चाहें तो टेबल काउंटर के ऊपर भी इसे आराम से बेल सकती हैं, क्योंकि हमें ना इसकी बड़ी सी रोटी बनाकर तैयार करनी है। और जहाँ पे भी आप इसे बेल रही हैं तो थोड़ा सा नीचे तेल लगा लें या फिर सूखा आटा का इस्तेमाल कर सकती हैं। हमने सारे डो को एक साथ में ही ले लिया है, क्योंकि मेरा चकला जो है ना वो काफ़ी बड़ा है। आप चाहें तो इसे 2 बार में भी आराम से बना सकती हैं, यानी कि बेल सकती हैं। लेकिन मैं अपनी आसानी के लिए इसे 1 बार में ही बेलूंगी, क्योंकि बार बार फिर हमें इसको बेलना नहीं पड़ेगा। तो आपकी चॉइस है, आप इसे चाहें तो 2 बार में बेल लें या फिर 1 बार में ही बेल लें मेरी तरह।
अभी देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे अच्छी तरह से बेल लिया है। अब यहाँ पे हम इसको काटेंगे। तो आप यहाँ पे काटने के लिए ग्लास की मदद से काट सकती हैं, या फिर कोई भी छोटी वाली कटोरी ले लें, या फिर कोई सा भी ढक्कन का इस्तेमाल आप कर सकती हैं। लेकिन ग्लास का जो साइज़ है ना फ्रेंड्स, वो परफेक्ट होता है, क्योंकि हमें इसको बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं करना है, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं करना है। तो मुझे लगता है कि ग्लास ही आप यहाँ पे इस्तेमाल करेंगी, परफेक्ट साइज़ आपका मिलेगा। और यहाँ देखिए, जो साइड का जो कटा हुआ भाग है उसे भी हम इसी तरह से फिर से पेड़ा बनाकर फिर से हम इसको इस्तेमाल कर लेंगे। यानी कि फिर से हम इसको बेल करके और इसी तरह से फिर से हम काट लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी जो थिकनेस है ना, वो हल्की सी आपको मोटी रखनी है। जो आप रोटी बनाते हैं ना, उससे थोड़ा सा हम इसको मोटा रखेंगे। और जो हमने फिलिंग बनाकर रखी थी उसे हमने अच्छी तरह से ठंडा होने दिया था। और अब यहाँ पे एक छोटा चम्मच के बराबर हमें फिलिंग लेनी है और अच्छी तरह से हम इसको चारों तरफ फैला देंगे। चाहे तो आप हाथों की मदद से कर लें, या फिर आप स्पून की मदद से कर लें। इसके किनारों को हमें ना थोड़ा थोड़ा छोड़ करके ही फैलाना है, ताकि हमें इसको चिपकाने में आसानी होगी। तो आप देख पा रही होंगी कि हमने ना इसे सिर्फ बीच में रखा है, साइड साइड से हमने इसको थोड़ा थोड़ा जगह छोड़ करके हमने इसे इस तरह से फैलाना है। इस तरह से एक ही बार हमें फैलाने में क्या होगा कि हमें आसानी हो जाती है। एक ही साथ हम इसे आराम से फास्ट हम इसको मोड़ करके तैयार कर लेंगे। तो आप देखें, इस तरह से अभी हमें एक एक अपनी टिक्की लेनी है। और देखिए, आसानी से हम इस तरह से इसको मोड़ते हुए चिपकाते हुए हम चले जाएंगे। फ्रेंड्स, आपको ना इसे चिपकाने के लिए कोई भी पानी या फिर कोई भी सैलरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारा जो आटा है वो इतना सॉफ्ट है ना कि आराम से आप इसे इस तरह से फिंगर से बस हल्का हल्का इस तरीके से दबाएंगे ना, तो बहुत अच्छे से ये आपका चिपक जाएगा। बस थोड़ा सा इसे अच्छी तरह से चिपकाना है, कि ताकि जब हम इसे फ्राई करें ना तो ये खुले नहीं तेल में। बहुत आसानी से ये हो जाएगा। बहुत ही मज़े की फ्रेंड्स ये रेसिपी बनकर तैयार होती है और बनाने में भी बहुत मज़ा आता है। और जब हमने इस आटे को पका करके हमने यहाँ पे बनाया है ना, तो आप क्या करेंगे, इसी स्टेज पे इसी तरह से भर करके आप इसको डीप फ्रीज में भी रख सकती हैं। तो आप यानी कि इसको स्टोर कर सकती हैं इस स्टेज पे। और जब आपका मन चाहे, जब आपको जी चाहे, आप यहाँ पे इसे निकाल करके सैलरी में डिप करके और आराम से आप इसको फ्राई कर सकती हैं। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, सारे को हमने इस तरह से बनाकर तैयार कर लिया है। अब यहाँ पे हम इसकी एक सैलरी बनाकर तैयार करेंगे। तो उसके लिए हमने ले लिया है 4 बड़ा चम्मच गेहूं का आटा, और आधा छोटा चम्मच डाल देंगे नमक, और आधा छोटा चम्मच ही हम डाल देंगे यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च, और आधी छोटी चम्मच ही हम डाल देंगे मंगरेला, जिसे हम कलौंजी भी बोलते हैं। और एक छोटा चम्मच भर के हमने ऐड कर दिया है सफ़ेद वाला तिल। अगर आपके पास तिल हो तो ज़रूर ऐड करेंगे, ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकती हैं। लेकिन हाँ, अगर आपके पास कुटी हुई लाल मिर्च हो यानी कि चिली फ्लेक्स, तो आप ना ज़रूर ऐड करिएगा। इससे लुक बहुत मज़े का आता है। और अब क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसका एक गाढ़ा सा हम पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, डायरेक्ट आपको ना इसके अंदर पानी ऐड नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा कि एक गुठली सी बन जाएगी। तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके एक गाढ़ा सा आप यहाँ पे बैटर बनाकर इस तरह का तैयार कर लेंगे। देखें, इसकी थिकनेस आप यहाँ पे देख सकती हैं। बस ऐसा ही थिक सा हमें बैटर बनाकर तैयार करना है। और अब क्या करेंगे, जो हमने नाश्ते बनाकर रखे थे, एक एक करके इस तरह से इसी बैटर में हम डीप करेंगे, और जो भी इसका एक्स्ट्रा है उसे हम इस तरह से निकाल लेंगे। तो फॉर्क से इस तरह से डालने से क्या होता है कि जो भी एक्स्ट्रा होता है बैटर हमारा, वो फास्ट निकल जाता है। लेकिन अगर आप चाहें तो हाथों की मदद से भी इसे रख सकती हैं तेल में। और यहाँ पे फ्रेंड्स, इस तरह से आपको ना बैटर ऊपर से इस तरह से डालना है। तो इससे क्या होगा कि जो हमने यहाँ पे तिल चिली वगैरह डाला है ना, तो इसके ऊपर से भी आएगा ना, तो हमारे नाश्ते में एक मज़े का लुक आएगा, देखने में सुंदर लगेगा। और फ्रेंड्स, तेल को बहुत अच्छी तरह से आपको ना गरम करके तभी रखना है। उसके बाद जब तेल आपका बहुत अच्छे से गरम हो जाए ना, तो यहाँ पे आप फ्लेम को मीडियम कर सकती हैं। और एक एक करके हम सारे नाश्ते इसके अंदर डालते हुए गर्मा गर्म तेल में चले जाएंगे। और फ्रेंड्स, इसके ऊपर अब जो हमारा नाश्ता अच्छे से डीप नहीं हुआ है ना तेल में, तो इसके ऊपर हम गर्मा गर्म स्पून की मदद से इस तरह से हम तेल डाल देंगे, कि ताकि जब हम इस नाश्ते को पलटे ना,
तो हमारे नाश्ते का जो शेप है वो ख़राब ना हो। और जब एक साइड से अच्छी तरह से ये फ्राई हो जाए ना, तभी हमें यहाँ पे इसको पलटना है, यानी कि कच्चे में हम इसको बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें ना इसको मीडियम फ्लेम पे बहुत अच्छी तरह से कलर आने तक, अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए, क्या ही मज़ेदार सा एकदम मज़े का कलर हमारे नाश्ते में आ चुका है। फ्रेंड्स, रेसिपी आज की आप लोग को कैसी लगी, कुछ सीखने को मिला हो, मज़ा आ रहा हो, तो प्लीज़ आप लोग बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। इससे क्या होगा कि हमारी हर आने वाली इस तरह की मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों तक पहुंच जाया करेगी। और जिन फ्रेंड्स ने हमें पहले से सब्सक्राइब कर रखा है, उन सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अभी देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से हमने इसको फ्राई कर लिया है। अभी यहाँ पे एक एक करके सारे नाश्ते हम निकाल लेंगे। इसका जो भी एक्स्ट्रा तेल है उसे हमें निकाल करके ही प्लेट में डालना है। आप चाहे तो यहाँ पे टिश्यू पे यानी कि पेपर टॉवल पे आप इसको निकाल सकती हैं, ताकि जो भी एक्स्ट्रा तेल होगा उससे निकल जाएगा। और यहाँ लीजिए, एकदम क्रिस्पी और एकदम करारा मज़ेदार सा हमारा नाश्ता बनकर तैयार है। फ्रेंड्स, रेसिपी आज की आप लोग को अच्छी लगी तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।